हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने एलिफेटिक कन्वर्जन चार्ट के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफेटिक कंपाउंड से संबंधित मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, फार्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, मेथिलेमीन, एथिलेमीन, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इससे संबंधित जो कॉमन रिएक्शन होती है अंतः परिवर्तन वाली, कन्वर्जन वाली, तो उसको सरल तरीके से समझाने के लिए आए हुए हैं। तो आप देखिए और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एलिफेटिक रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही सरल लगेगी। तो देखिए इसमें एसिटिलीन, ये है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। अब अगर एसिटिलीन से अंतः परिवर्तन कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा मेथेन से एथेन बना दीजिए, तो इसका मतलब है कि आप इसकी रिएक्शन किससे कराएं और किससे कराते चलें कि प्राप्त क्या हो जाए, एथेन प्राप्त हो जाए। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि किससे क्रिया कराएं कि एथेन बन जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार एसिटिलीन है, एसिटिलीन से आपको क्या बनाने को आ रहा है, तो इसमें अगर आप इसकी क्रिया H2O से कराते हैं, H2O से उपस्थिति होती है HgSO4 H2SO4, या HgSO4 में SO4 हटा देंगे तो SO4 -2 होता है, तो Hg अपने आप क्या हो जाएगा, +2। भाई ये -2 तो ये +2। और अम्ल H2SO4 क्या है, अम्ल, अम्ल का मतलब क्या होता है H+, या तो आप ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें। अगर आप इससे रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट क्या बनता है, CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड। इतनी बात आपको समझ में आई। एसिटिलीन से एसिटिल्डिहाइड इस प्रकार से बन जाता है। अब अगर हमने इसकी रिएक्शन ऑक्सीकरण करा दिया किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 + H2SO4, तो बच्चों आपको पहले से पता होगा और ना पता हो तो हम आपको बता रहे हैं, एल्कोहल क्या होता है, OH। अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्कोहल किस में बदलता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड किस में बदलता है, अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। ये याद रहेगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर अम्ल बनता है। तो ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण किया तो क्या बना, अम्ल, CH3COOH। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, देखिए यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो इसका मतलब है आपने एसिटिक अम्ल बना लिया। पेपर में किससे क्या पूछ रहा है तो उसमें से ये ज्यादातर रिएक्शन इसमें शामिल हो जाएंगे। अब देखिएगा एसिटिक अम्ल बन गया। अब अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, अमोनिया से, तो इस NH3 को इसमें जोड़ दीजिए, तो NH3 को यहां जोड़ेंगे तो क्या बन गया, CH3COONH4, नाम हो गया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अब इसके बाद इसको गर्म कर दिया, डेल्टा, जैसे ही आपने गर्म किया तो H2O निकल गया, H2O निकल गया, क्या बचा, CH3CONH2, क्या बना बच्चों, CH3CONH2 बचा। इसका नाम क्या है, एसीटेमाइड, ठीक है, एसीटेमाइड। अब देखिए यहां से यदि इसका अपचयन करा दिया, LiAlH4, जिसको आप कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, के द्वारा अपचयन कराओगे तो O के स्थान पर H लगेगा। जब O के स्थान पर H लगेगा, आप जानते हैं ये जो O है ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर O को हटाओगे तो इधर कितने H लगाने पड़ेंगे, भाई O हटाओगे तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो 2 H लगाने पड़ेंगे, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 NH2। अब आप गौर करें क्या है ये,
C2H5 मतलब एथिल एमीन। क्या है? एथिल एमीन। ठीक है। यदि इसकी क्रिया Br2 प्लस QH से करा देते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है बच्चों? ये हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तो इसमें होता क्या है, CONH2 बदल जाता है NH2 में। जो CONH2 एमाइड समूह है, ये बदल जाता है NH2 एमीन समूह में। तो कहने का मतलब है CO को आप यहां हटा देते हैं, तो क्या बना? CH3NH2 मैथिलेमीन। ये एथिलेमीन, ये मैथिलेमीन। तो देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यौगिक है। इससे आप डायरेक्ट एथिलेमीन भी बना सकते हैं, इससे आप मेथिल एमीन भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यदि हम इसकी क्रिया P2O5 से कराते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका काम है जल को अलग कर देना। H2O निर्जलीकरण मतलब जल को निकालना। H2O निकल जाएगा। अब अगर H2O निकल जाएगा तो आप खुद निकाल के देखिए, H2O निकल गया, क्या बचा? CH3Cl मेथिल साइनाइड। क्लियर हुई इतनी बात? मेथिल साइनाइड। अब यहां देखिए, तो जो हम आपको समझाने का इस वीडियो में प्रयास कर रहे हैं, यदि एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल बनाने को आ जाता, तो देखिए एसिटिल्डिहाइड तुरंत बनाइए, ऑक्सीकरण करा के एसिटिक अम्ल बना दीजिए। मान लीजिए आपको पेपर में पूछा जाता है एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बना दीजिए, तो एसिटामाइड में NH2 होता है, CONH2, तो आपको तुरंत याद आ जाता है, अच्छा अमोनिया से क्रिया कराइए, गर्म कर दीजिए, तो एसिटामाइड बन जाता है। एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन बनाने को आता, तो देखिए ये रास्ता हो गया। एथिलेमीन बनाने को आता, तो ये रास्ता हो गया। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराई, मतलब एथिलेमीन की रिएक्शन HNO2 से कराई। HNO2 क्या है? नाइट्रस अम्ल। क्या है? नाइट्रस अम्ल। ये अस्थायी होता है, जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो ये बना बनाया कभी नहीं मिलता है, इसको तुरंत के तुरंत बनाना पड़ता है। तो तुरंत के तुरंत बनाने के लिए NaNO2 प्लस HCl मिला देते हैं। NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बन जाता है? HNO2 बन जाता है और NaCl निकल जाता है, तो HNO2 बन जाता है, जो कि अपना काम करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है NH2 के स्थान पर OH लगाना। HNO2 नाइट्रस अम्ल, इसका काम क्या होता है बच्चों? NH2 के स्थान पर OH लगाना। लगा दीजिए, तो क्या बन गया? CH3CH2OH। देखिए एथिल एल्कोहल बन गया। सेम प्रोसेस यहां पर, अगर आप चाहें कि NH2 के स्थान पर OH लगाना है, NH2 के स्थान पर OH लगाना है, तो कौन ऐसा काम करता है? HNO2। और HNO2 जब भी लिखेंगे तो कोष्ठक में क्या लिख देंगे? NaNO2 प्लस का HCl, तो क्या बन गया? CH3OH मेथिल एल्कोहल बन गया। देखिए इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब यहां देखिएगा, अगर आपको याद आ रहा हो, एसिटिक अम्ल अगर इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो इस अपक्रिया को सिमट अपक्रिया बोलते हैं। कौन सी अपक्रिया? सिमट अपक्रिया। तो आपको पता होगा इसमें N2 निकल जाता है, इधर से CO2 निकल जाता है, CO2, तो बचा क्या? CH3, एक N बचा, एक H बचा और एक H ये बचा, मतलब CH3NH2। इससे ये डायरेक्ट बनता है सिमट अपक्रिया के द्वारा, इससे ये डायरेक्ट बनता है सिमट अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है। तो हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एसिटिक अम्ल है, ये समझ लीजिए ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। इससे इतने रास्ते खुल जाते हैं कि आपसे पेपर में जो भी पूछा गया हो, उधर तक पहुंचने का ये रास्ता कहीं ना कहीं से दिखा देता है। जैसे आप देखिए, एमीन बना रहा है, एमाइड भी बना रहा है, एसिटामाइड, साइनाइड भी बना रहा है, एल्कोहल भी बना रहा है। ठीक है। अब ये एसिटिक अम्ल यदि इसकी रिएक्शन P2O5 से करा दें और गर्म कर दें, तो एसिटिक अम्ल के दो अणु
मिलकर जल निकाल लेते, क्योंकि P2O5 का काम क्या होता है? जल को निकालना। निर्जली कारक पदार्थ है P2O5, निर्जली कारक पदार्थ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये जल को निकालेगा। हम यहाँ समझाई दे रहे हैं, CH3COOH के दो अणु मिलकर जल निकालते हैं। तो जल निकालने के लिए H और OH क्या निकल गया? H2O निकल गया। तो बचा क्या आपका? CH3CO, CH3CO, तो ये हो गया CH3CO का होल ट्वाइज इंटू O। आप नाम जानते होंगे इसका, क्या नाम? एसीटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम इसका? एसीटिक एनहाइड्राइड। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखिए। मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाता, क्वेश्चन पूछता एसीटिक अम्ल से एसीटिक एनहाइड्राइड बना दीजिए, तो तुरंत इसकी क्रिया P2O5 से करा देते, और P2O5 से करा देते तो क्या बन जाता? एसीटिक एनहाइड्राइड बन जाता। यही एसीटिक अम्ल जो है, यही एसीटिक अम्ल यदि हम इसकी क्रिया चूने के पानी से करा दें, CaOH का होल ट्वाइज चूने के पानी से करा दें, तो आप सभी बच्चों जानते हैं ये है एसीटिक अम्ल, और इसमें ये OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार। अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं जल निकल जाता है और लवण बनता है, सॉल्ट। तो आप जल निकालिए, तो अगर ये दो OH हैं तो आपको H कितने चाहिए? 2 चाहिए, 2H, तभी तो H2O 2H2O निकलेगा। तो ये 2 लेने के लिए आपको यहाँ आगे 2 लगाना पड़ेगा, कन्फर्म है? 2 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो 2H और 2OH मिलके क्या निकल गया बच्चों? माइनस का H2O। तो बचा क्या? देखो इधर आपने 2 लगाया था, तो CH3COO, ये H तो खत्म हो गया, तो CH3COO का होल ट्वाइज, और इधर क्या बचा? Ca, जिसको आप क्या बोलते हैं? कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, अब यदि इसका शुष्क आसवन कर दें या गर्म कर दें, डेल्टा, या तो शुष्क आसवन कर दें या डेल्टा गर्म कर दें, तो आपको पता है, हम इसको अलग से लिख के समझा रहे हैं, यहीं पर देख लीजिए। CH3COO समझाने के लिए इस प्रकार से लिख रहे हैं, का होल ट्वाइज Ca। जब आप शुष्क आसवन करेंगे तो यहाँ से CaCO3 निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप अच्छे से देख लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। क्या बचा आपके पास? CH3COCH3, पहचानिए, CH3COCH3 क्या है? एसीटोन। तो क्या बन गया बच्चों? एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन हो गया। तो पेपर में अगर पूछा जाता एसीटिक अम्ल से एसीटोन बना दीजिए, तो एसीटिक अम्ल से एसीटोन बनाने के लिए आप इसकी पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी से क्रिया कराते, तो कैल्शियम एसीटेट बनता, फिर इसका शुष्क आसवन करा देते, तो क्या बन जाता? एसीटोन। तो आप समझ पा रहे हैं एसीटिक अम्ल कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इससे इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आपसे जो भी पूछा जाएगा लगभग इससे प्राप्त हो जाता है। देखिए, अगर एसीटिक अम्ल से एसीटेल्डिहाइड पूछता, एसीटिक अम्ल से एसीटेल्डिहाइड पूछता, तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले क्या बताया था? एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करें तो अम्ल। इसी प्रकार अम्ल का यदि अपचयन करें तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अपचयन करें तो एल्कोहल। ऑक्सीकरण करें तो एल्डिहाइड और अम्ल, अपचयन करें तो अम्ल का अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। अब इसमें यदि मान लीजिए इससे कुछ पूछा जाता मेथिल साइनाइड से, जिसमें CN लगा हो, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड समूह है, तो हम क्या करें? इसका जल अपघटन करा दें अम्ल की उपस्थिति में, जिसको बोलते हैं अम्लीय जल अपघटन। कहीं कहीं अगर आप देखें तो H2O/H+ के स्थान पर लिखा होता है H3O+, तो इसका मतलब इस H को इसमें चिपका दीजिए तो H3O, और ये प्लस भी आ जाएगा, तो ये या तो आप अलग अलग इस प्रकार लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप याद रखिए, यदि साइनाइड का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो CN डायरेक्ट बदल जाता है COOH में,
तो क्या बनेगा, CH3 ज्यों का त्यों रहेगा, COOH। एक रिएक्शन आपको ये सीखने को मिल गई कि साइनाइड का यदि अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो CN बदल जाता है COOH में। बात क्लियर हुई। यदि इसी साइनाइड वाले में हम अपचयन करा दें, हमने आपको बताया था ना कि चार्ट का मतलब ये है कि आपको कुछ रिएक्शन अलग से सीखने को मिलेंगे। तो जैसे कि ये साइनाइड है, अगर इसका जल से क्रिया अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो CN बदल जाता है COOH में। यदि हम इसका अपचयन कराते हैं LiAlH4 से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो CN बदल जाता है CH2NH2 में। CN बदल जाता है CH2NH2 में, मतलब 2H यहां लगा दीजिए, 2H यहां लगा दीजिए, तो क्या बन गया, CH3 CH2NH2। एथिल एमीन CH3 CH2 मतलब C2H5 क्या हो गया, एथिल, और NH2 क्या है, एमीन। तो अगर साइनाइड है, इसका अपचयन करा दें तो CN किस में बदल जाता है, CH2NH2 में। हमने आपको समझाया 2H इधर लगा दीजिए, 2H इधर लगा दीजिए, ये हो गया। और ये तो हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि NH2 के स्थान पर अगर OH लगाना हो तो ऐसा काम कौन करता है, HNO2। कौन करता है, HNO2, नाइट्रस अम्ल। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिए एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। अब आगे देखिए, यदि एथिल एल्कोहल इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, या इसी एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया आप कराएंगे तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके दो अणु मिलकर जल निकाल देंगे। सांद्र H2SO4 140, इसके कितने अणु, दो अणु मिलकर जल निकालेंगे। तो समझाने के लिए हम अलग से लिखे दे रहे हैं, जल निकालने के H और इधर का OH, HOH, H2 निकल जाएगा, क्या बचा आपके पास, C2H5O C2H5O कहने का मतलब क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। और यदि टेम्परेचर ज्यादा है, 170 है, तो एक ही अणु से H2O जल निकल जाएगा। टेम्परेचर कम है तो दो अणु मिलकर जल निकाला था, तो ये बना था डाई एथिल ईथर। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो एक अणु से ही जल निकल जाएगा, तो जल निकालिए HOH, H2O निकल गया, तो क्या बचा, CH2, और ये CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको आप क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो देखिए एथिलीन भी हमने आपको बता दिया, एथिलीन। इस प्रकार से आपकी इतनी रिएक्शन हो गई हैं कि आप चाहें तो आसानी से इन रिएक्शनों को समझ सकते हैं। अब पेपर में अगर कहता है एसिटिल्डिहाइड से, मेथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, एसिटिल्डिहाइड से, एसीटिक अम्ल से, तो प्रयास ये किया जाता है कि हम सब से, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो उससे क्या प्राप्त कर लीजिए, एसीटिक अम्ल प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद एसीटिक अम्ल से आप किसी भी रास्ते में जाएं तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ चले गए तो एसीटोन बन रहा है, यहाँ चले गए सिमेंट अप क्रिया तो डायरेक्ट मेथिलेमिन बन रहा है। नहीं जाना है, अमोनिया से क्रिया करा दीजिए, सबसे सरल रास्ता होता है। अमोनिया से क्रिया कराई, जोड़ के लिख दिया, गर्म किया तो एसीटामाइड बन गया। अब इससे अगर ये बनाना है तो ठीक है, साइनाइड लाना है तो फिर H2O P2O5 से क्रिया करा दो, साइनाइड आ गया। एमीन बनाना है, एमीन बनाना है, और एक कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, दो कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, एक कार्बन। अगर एमीन बनाना, एक कार्बन घटाना है तो हाफ मैन ब्रोमीमाइड अप क्रिया, उतने ही कार्बन चाहिए, अपचयन करा दीजिए। तो O के स्थान पर क्या लगा देंगे, H, एमीन। NH2 को हटाना है HNO2, ये एथिल एल्कोहल बन गया। एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 डाई एथिल ईथर भी बनाता है, एथिलीन भी बनाता है। ये आपकी चॉइस है कि आपको पेपर में क्या पूछा गया, क्या बनाना है। बात क्लियर हुई। एक बात और हम आपको बताएंगे
जैसे मान लीजिए CH3OH लिखा हुआ है, अगर हम OH को हटाना चाहते हैं, OH को हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ NH2 को हटाना चाहते हैं, तो कौन ऐसा काम करेगा? HNO2। NH2 के स्थान पर क्या लगाएगा? OH। इसी प्रकार अगर OH को हटाना चाहते हैं तो कौन ऐसा काम करता है? PCl5। PCl5 का काम क्या होता है? OH के स्थान पर Cl लगा देगा, CH3Cl, ठीक, CH3Cl। अब यदि हम इसकी क्रिया KCN से करा दें, KCN से, तो KCl निकल जाएगा, क्या बन गया? CH3CN बन गया, CH3CN। देखिए अम्लीय जल अपघटन कराए, डायरेक्ट एसीटिक अम्ल बन गया, एसीटिक अम्ल बन गया। अब इससे देखो एसीटिक एनहाइड्राइड भी बनेगा, एमीन भी बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बना के एसीटोन भी बनेगा, एसीटेमाइड भी बनेगा। तो हमारी बात को समझने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि एसीटिक अम्ल मेन पॉइंट होता है, मेन कंपाउंड होता है। अगर आपको कोई रास्ता डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप बना लीजिए, और ना समझ में आए तो आप प्रयास करिए कि किसी भी प्रकार से एसीटिक अम्ल प्राप्त हो जाए। और एसीटिक अम्ल अगर प्राप्त हो जाता है तो कोई भी यौगिक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चीज और बताई, ऑक्सीकरण वाला, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करें तो अम्ल। अगर अम्ल का अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल। OH को हटाता कौन है? PCl5, OH के स्थान पर Cl लगा देता है। NH2 को कौन हटाता है? HNO2, NH2 के स्थान पर OH लगा देता है। ये हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया है। CONH2 के स्थान पर क्या लगाता है? NH2, या दूसरे शब्दों में कहें CONH2 में से CO को हटा देता है, CO को हटा देता है तो उत्तर प्राप्त हो जाता है आपका। बात क्लियर हुई? अगर एसीटिक अम्ल से चाहें, अगर हम PCl5 से क्रिया कराएं एसीटिक अम्ल की, तो PCl5 क्या करता है? OH के स्थान पर क्या लगाता है बच्चों? Cl। तो क्या बन गया? CH3COCl, जिसको आप बोलते हैं एसीटिल क्लोराइड। तो देखिए एसीटिक अम्ल से ये भी बन गया, क्या बन गया बच्चों? एसीटिल क्लोराइड। तो आज की इस वीडियो से अगर आपको रिएक्शन को समझने में सहायता मिली हो और आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई हो, और जो कठिनाई होती है रिएक्शन को सॉल्व करने में, अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो कृपया जो नए विद्यार्थी हों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।